नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ध्यान चेतना, वो जगह जहां हम बातें करते हैं जीवन की गहराई से जुड़ी हुई चीजों की। आज का विषय बेहद खास और जरूरी है। कैसे पहचाने कि सामने वाला व्यक्ति आपका दोस्त है या दुश्मन, और वह आने वाले समय में आपको सहयोग देगा या हानि। यह कोई साधारण सवाल नहीं है। यह वह सवाल है जो अगर सही समय पर समझ लिया जाए तो जीवन की दिशा ही बदल सकती है। और इसका उत्तर हमें मिलता है आचार्य चाणक्य के मंडल सिद्धांतवश में, एक ऐसा सिद्धांत जो सिर्फ राजनीति नहीं, जीवन के हर रिश्ते पर लागू होता है। एक, पहली समझ, कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता। चाणक्य कहते हैं संबंध स्थायी नहीं होते, स्वार्थ और परिस्थिति के अनुसार बनते बिगड़ते हैं। कभी कोई दोस्त हो सकता है, कल वही दुश्मन बन जाए, और कभी कोई विरोधी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इसलिए जरूरी है परिस्थिति और जरूरत को समझना, सामने वाला व्यक्ति किस स्थिति में है और उसकी क्या अपेक्षा है। दो, 4 प्रकार के लोग इस दुनिया में। अब अगर आपको यह जानना है कि कौन आपका मित्र है और कौन शत्रु, तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि लोग किस श्रेणी में आते हैं। 1, जो बिना वजह आपके दोस्त हैं। तो कुछ लोग सहज रूप से आपके प्रति आकर्षित होते हैं। ये वे लोग हैं जिनकी दिशा और दशा आपसे मिलती है। 2, जो बिना वजह आपके प्रतियोगी हैं, आपकी तरह ही सोचते हैं पर जीतना अकेले चाहते हैं। इनसे मित्रता नहीं टिकती। 3, जो बिना वजह आपके शत्रु हैं। ये आपको सिर्फ इसलिए नहीं पसंद करते क्योंकि आप हैं, अक्सर इनका अहम आहत होता है। 4, जिन्हें आपसे कोई मतलब नहीं पर दूसरे के कारण आपको लाभ या हानि पहुंचा सकते हैं। ये लोग किसी तीसरे की वजह से आपकी कहानी में आते हैं। इनका महत्व सबसे ज्यादा होता है जब खेल बाहर से बदला जाता है। 3, अब समझिए जरूरत और दशा का गणित। आप और दूसरे लोग मिलकर कब मित्र बनते हैं और कब शत्रु, यह निर्भर करता है। अगर 2 लोगों की दिशा और दशा एक है, वे मित्र बनते हैं। जैसे 2 लोग एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं बिना टकराव के। अगर योग्यता समान है, प्रतियोगिता होगी। आपका क्लासमेट, ऑफिस कलीग या पड़ोसी जो आपसे थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा है, वही सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। अगर अधिकार की इच्छा एक समान है, शत्रुता तय है। जैसे कौरव और पांडव, योग्यता समान, लक्ष्य समान, इसलिए मित्रता कभी टिक नहीं पाई। 4, मंडल सिद्धांत के 5 सर्कल। पहचानिए कौन कहां खड़ा है। अब आइए असली विश्लेषण पर, जिसे चाणक्य ने मंडल सिद्धांत कहा है। आपके चारों ओर 5 प्रकार के लोगों का मंडल होता है। पहला सर्कल, सबसे नजदीकी प्रतियोगी। ये वो लोग हैं जो आपसे बस थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे हैं। पढ़ाई में 1-2 नंबर आगे पीछे वाले स्टूडेंट। नौकरी में आपकी टारगेट टीम का कलीग। व्यापार में वो जो थोड़ा कम या ज्यादा कमाता है। यही लोग आपकी तरक्की से सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि आपकी जीत से उनका नुकसान होता है। दूसरा सर्कल, बहुत आगे या बहुत पीछे वाले लोग। जो बहुत आगे हैं, मैं बस आपको सहज मदद करेंगे। जो बहुत पीछे हैं, आपकी हर बात मानेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास खोने को कुछ नहीं होता, या उनके लिए आप कोई खतरा ही नहीं होते। ये लोग असली सहयोगी हो सकते हैं अगर आपने संबंध अच्छे बनाए। तीसरा सर्कल, प्रतियोगियों के सहायक। ये वे लोग हैं जिनकी मदद लेकर आपका प्रतिद्वंदी आपको पीछे छोड़ सकता है। ट्यूशन में ज्यादा पढ़ लेगा, ऑफिस में बॉस से सेटिंग कर लेगा, व्यापार में बड़ा सप्लायर पकड़ लेगा। ये लोग खतरे का बड़ा स्रोत हैं, क्योंकि ये खुद सामने नहीं आते पर पीछे से खेल बदल देते हैं। चौथा सर्कल, मित्रों के मित्र और शत्रुओं के मित्र। यह नेटवर्किंग का असली खेल है। आपके दुश्मन भी कोशिश करेंगे आपके मित्रों को तोड़ लें, और आप भी यही कर सकते हैं। इस सर्कल में सिर्फ व्यवहार और छवि काम आती है, इसलिए हर किसी से अच्छा व्यवहार रखिए। हो सकता है वही कल आपकी रक्षा करे। 5वां सर्कल, वो लोग जिनसे कोई सीधा संबंध नहीं पर खेल बदल सकते हैं। शिक्षा में पेपर लीक कराने वाले, नौकरी में प्रमोशन के लिए जुगाड़, व्यापार में नकली प्रोडक्ट से मार्केट हथियाना। ये वो लोग हैं जिनकी मदद से आप सिस्टम को अपने पक्ष में कर सकते हैं। यह सही हो या गलत, यह निर्णय परिस्थिति के अनुसार होता है। 5, निष्कर्ष। कौन है मित्र, कौन है शत्रु, इसका जवाब केवल एक जगह मिलेगा, या मंडल सिद्धांत के विश्लेषण से। न बॉडी लैंग्वेज से, न मीठी बातों से, न सोशल मीडिया लाइक्स से, बल्कि इससे वह कहाँ खड़ा है, वो आपसे कितना दूर या पास है, उसकी जरूरतें और दिशा क्या है। 6, रणनीति क्या हो। षाड्गुण्य नीति का प्रयोग करें। अपने मित्र बढ़ाइए, शत्रु घटाइए। इसके लिए नीति शास्त्र की 6 नीतियां याद रखिए। 1, संधि, समझौता। 2, विग्रह, युद्ध। 3, यान, तैयारी। 4, आश्रय, सहायता लेना। 5, द्वैध, एक साथ 2 नीतियां। 6, मायाचार, रणनीतिक छल। यही वो नीतियां हैं जो आपको किसी भी परिस्थिति में जीत दिला सकती हैं। आपका ध्यान, आपकी चेतना। अगर आप जानना चाहते हैं कि इन 6 नीतियों का व्यवहारिक उपयोग कैसे किया जाए, तो हमारा अगला वीडियो देखिए।
दुश्मन को कुचल देने के 6 सिद्धांत। आपका जीवन सफल हो, आपका मन शांत हो, आपकी चेतना जागरूक हो। ध्यान चेतना मन्ना के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हर बार की तरह सोचिए, समझिए और जागिए।